प्रगतीच्या वाटेने जाऊया साथीने एका मुखाने हो बोला राष्ट्रवादी पुन्हा. स्वागत करते हैं. साहेबांना विनंती करतो, साहेब जरा गर्दी कमी करा, साहेबांना थोडासा स्पेस द्या, थोड़ा भीड़ कम कीजिए, जरा स्पेस दीजिए. हिंदी में बात करूं या मराठी में? दोनों. इथे उपस्थित असलेली माझी छोटी बहीण पल्लवी, तिची आई, तिचा नवरा आणि तिचे वडील आणि आमचे अध्यक्ष आनंद परांजपे. ये भीड़ और मजमा देख के बहुत मजा आ रहा है. पिछले 2 साल हम अपने अपने घरों में कैद थे, खुल के सांस भी नहीं ले पाते थे, लेकिन अब जरा खुल गया है. उस मौके का फायदा लेके ये हमारी बहन ने आपके लिए ये सब मालूम नहीं क्या क्या रखा है, कुछ खाने का भी दिख रहा है मुझे, जैसे महाराष्ट्र स्नैक कॉर्नर, कंपटीशन रखे, ये झूला रखा है जिसमें बैठने के लिए आज भी मेरी भट्टी है. बच्चों को भी एक शौक होता है, कुछ मजा करे, कुछ करे, बाहर जाए. मुझे दुख इस बात का है कि मुमरा में मैं किधर ग्राउंड नहीं दे सका. एक स्टेडियम है, लेकिन वो स्टेडियम है, वहाँ खेल कूद, लगोरी, गोटी ये सब नहीं खेल सकते. लेकिन बच्चे जब तक मिट्टी में गिरेंगे नहीं और अपना ये रक्त खून से बाहर बहेगा नहीं, तब तक वो बच्चा जवान नहीं होता. इधर 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 सब जगह पे दाग से काला दाग, तो समझने का ये बच्चा जिंदा दिल है. अब ये बड़े बड़े घरों में रहने वाले, सुबह उठ के दूध में बोनवीटा डालने वाले बच्चों का काम नहीं रहा है अब. ये दुनिया अब उन लोगों का काम है जो लड़ने की हुनर रखते हैं. और जब तक आप रास्ते पे खेलना नहीं सीखते हो, रास्ते पे गिरना नहीं सीखते हो, तब तक आप कुछ नहीं सीखोगे. घर में जाके माँ चिल्लानी चाहिए, अरे क्या मिट्टी लगा के आया है घर में, इतनी मिट्टी लगनी चाहिए. हमारे जमाने में तो ग्राउंड हुआ करता था, वो सलिया रहती थी, सलिया, वो सलिया इसी ग्राउंड में मारने का काम करते थे. भौरा रहता था, कितने खेल होते थे. लेकिन आजकल के बच्चे, माँ भी खुश रहती है उनकी, सुबह उठता है, ये क्या है, मोबाइल. माँ भी खुश, बच्चा भी खुश. बच्चा परेशान नहीं करता है, माँ अपना आनंद ले रही है. माँ को तकलीफ ही नहीं ना. सुबह से बच्चा मोबाइल लेके बैठता है, तो शाम को जब मेहमान घर पे आते हैं तो माँ बड़ी शौक से बताती है कि मेरा बच्चा कंप्यूटर इतना मोबाइल में एक्सपर्ट है कि पूछो मत, क्या खेल खेलता है. अरे आगे जाके ये काम में नहीं आने वाला है. आपका बच्चा तंदुरुस्त चाहिए, उसको हर खेल की मालूमात होनी चाहिए, वो खिलाड़ी बनना चाहिए. घर में बैठ के कुछ नहीं होने वाला. बच्चे जब तक खुले आसमान में नहीं जाते, खुले मैदान में नहीं जाते, तब तक उनकी प्रगति नहीं होती है. ये हड्डियां भी तो मजबूत होनी चाहिए ना. घर में बैठ के हड्डियां कहाँ से मजबूत होने वाली है. म्हणून पोरांना खेळायला पाठवा, पडले तरी चालतील, पण पोरांना घराच्या बाहेर पाठवा. घराच्या बाहेर पाठवा म्हणजे पानवाल्याकडे नाही. आपको अच्छा लग रहा है ना आजकल में, जरा आवाज चढ़ा के बोला, सुनने दो मुझे. और आप ये आवाज हमेशा कायम रखना कि मुमरा 12 बजे के बाद चालू नहीं रहना चाहिए. हमको अगर मुमरा में ड्रग्स खत्म करना है
तो 12 बजे के बाद मुमरा का एक भी चाय वाला, एक भी पान वाला खुला नहीं चाहिए। मैं मुमरा अच्छा करने के लिए बोल रहा हूं, मजा मुझे खुद का कुछ मेरा फायदा नहीं है उसमें, ना नुकसान है, लेकिन आपका जरूर फायदा है। क्योंकि वो बच्चा 2 बजे 3 बजे रात को घर पे आता है, तब माँ गहरी नींद में होती है, माँ को पता ही नहीं चलता क्या करके आया है। अच्छा, सुबह देरी से उठता है तो माँ कहती है रात को देरी से आया है, सोने दो बेचारे। माँ का प्यार है ना, माँ का दिल है। लेकिन ये अच्छी बात नहीं है। मैं हर माँ से दरखास्त करूंगा कि टाइम बताओ उसको कि तू 11 के पहले घर आएगा और दरवाजा मैं खोलूंगा, और दरवाजा खोलने के बाद ऐसा पकड़ के मुंह को सूंघ लेना। उसके बाद जिंदगी में वो हिम्मत नहीं करेगा, क्योंकि माँ का आंखों का डर आज भी बच्चों के कायम होता है। मेरी माँ मेरी कॉलर पकड़ लेती थी जब मैं कॉलेज में था और खींच के सूंघती थी, क्या करके आया। मैं आज भी ना सिगरेट पीता हूं ना दारू पीता हूं। माँ की डर, मेरी खौफ इतना दिल में है कि आज भी मेरी हिम्मत नहीं होती है कुछ गलत काम करने। आज ये मजमा देख के बहुत खुश हूं। एक तरफ इस देश में हिंदू मुसलमानों में लड़ाई लड़ाई जा रही है, कभी हिजाब से, कभी किताब से, लेकिन मुझे फक्र है कि इस शहर में ये मजमा देखो, कौन हिंदू कौन मुसलमान कहीं कुछ दिख नहीं रहा। यह है मुमरा की पहचान। यह पहचान हमेशा कायम रखना। एक तरफ मुमरा देवी है, एक तरफ दारुफला है, मस्जिद है, मंदिर है, और एक जैनों का पुराना मंदिर है। ये मुमरा की पहचान है। धर्म अलग है, लेकिन हम सब एक हैं, और हम सब एक होने का ही मतलब यहाँ इंसानियत जिंदा है। अगर बाजू वाले के घर में कौन कुछ होता है, कोई गुजर जाता है, तो मुमरा में ये सोचा नहीं जाता है कि उसका जनाजा उठने वाला है या उसको खंदा देने का है, यानी अपने अस्थि उठने वाली है। ये प्यार, ये अपनापन, यही मुमरा की खूबसूरती है। इस खूबसूरती को बनाए रखना, इतना ही कहकर अगले कार्यक्रम को जाने के लिए आपसे इजाजत लेता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भीम, खुदा हाफिज। सन्मान धन विसरून झुंजाया आवाज कोणाचा आवाज। मार दिए अंगारों में जिस्म जलाया है, तब जाके कहीं हमने सर पे कैसी रंग सजाया है। मेरी ज़मीन महबूब मेरी, मेरी नस नस में तेरा इश्क बहे, काला भले कभी अपना तेरा जिस्म से निकल के खून कहे। मिट्टी में मिल जाओ गुल बन के, मैं खिल जाओ इतनी सी है दिल की आरज़ू। नदियों में बह जाओ तेरे खेतों में लहराओ इतनी सी है दिल की आरज़ू।
मुखड़े पे कभी उसका उजाला कम ना हो। ओ माई मेरी क्या फिक्र तुझे, क्यों आँख से दरिया बहता है। तू कहती थी तेरा चांद हूँ मैं और चांद हमेशा रहता है। तेरी मिट्टी में मिल जाए दिल बन के मैं खिल जाऊँ। मैं लहराऊँ तुम्हीं से दिल की आरज़ू। हेलो जी, मुमरा फेस्टिवल के नाम से मित्तल ग्राउंड में मेला लगाया गया है। शायद ये मुमरा में पहली बार मुमरा फेस्टिवल के नाम से इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया और ये करीब 24 या 25 फरवरी से ये शुरुआत किया गया है और 10 मार्च तक रहेगा। तो कैसे आप लोगों के दिमाग में इस फेस्टिवल के बारे में आया और इसका आयोजन किस तरह से आप लोगों ने? सबसे पहले थैंक्स टू आदरणीय क्लिनिक डॉक्टर श्रीका अवर सर, उन्होंने मुझे हिम्मत दी। उनकी ये संकल्पना है कि मुमरा में मुमरा फेस्टिवल लिया जाए और उनके साथ ही हमारे सैयद अली भाई साहब हैं, शमीम खान साहब हैं, शानू पठान साहब हैं, इन सबसे मेरी बातचीत हुई, मुक्तावर मैडम से बातचीत हुई। उन सब ने मुझे सपोर्ट किया कि अगर आप कुछ कर रहे हो, पार्टी का ऐसा है ना एनसीपी का कि हमेशा यूथ को उन्होंने आगे किया है, हमेशा यूथ को उन्होंने मौका दिया है। तो मैं बहुत खुश हूँ कि उन्होंने मेरी ये आइडिया समझ ली और उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए मुझे सपोर्ट किया। ये प्रोग्राम पिछले 24 फरवरी से शुरू है और ये 10 मार्च तक चलेगा। ये प्रोग्राम लेने का मेरा मेन मुद्दा ये था कि मुमरा में हर जाति धर्म के लोग रहते हैं और सब साथ में रहते हैं। मुमरा की पहचान है ये और वो पहचान दिखाने के लिए मुमरा फेस्टिवल में ले रही हूँ कि इसमें हर जाति और धर्म के हर एक को यहाँ पे मौका मिल रहा है। हम लोगों ने अलग अलग कॉन्टेस्ट लिए यहाँ पे। हम लोगों ने सिंगिंग कंपटीशन लिया, कुकिंग कंपटीशन लिया, मेहंदी कंपटीशन, ब्राइडल मेकअप कंपटीशन, कव्वाली हुई, तो उसमें से महाराष्ट्र की लोक धारा ये प्रोग्राम भी हुआ। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोग एक दूसरे से जुड़ते हैं और एक दूसरे से बातचीत करते हैं। और मेले में देखा जा रहा है कि झूले, सर्कस और बच्चों के खिलौनों के अलावा खान-पान की भी व्यवस्था की गई है। लेकिन इसके अलावा जो यहाँ पर कंपटीशन रखा जा रहा है, पर डे अलग अलग तरह के कंपटीशन है, तो इसमें किस तरह के इनाम है और किस तरह के आप लोग विनर चुनेंगे? यहाँ पे रोज़ अलग अलग कॉम्पिटिशन्स हो रहे हैं, प्रोग्राम भी हो रहे हैं, तो हम लोग उसमें से फाइनलिस्ट चुन रहे हैं और आने वाली 10 तारीख को यहाँ पे प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम होगा। उस दिन हम लोगों ने सिर्फ प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन का प्रोग्राम रखा है कि जो भी इन सारे कॉम्पिटिशन्स में जिन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था, उनमें से जो भी विनर है उन सबके लिए वहाँ पे हम लोगों ने सर्टिफिकेट्स रखे हैं। कितने विनर आप चुनेंगे और क्या फर्स्ट सेकंड इनाम क्या है? हर एक कंपटीशन से हम लोगों ने 3-3 विनर्स चुने हैं। सबसे अच्छा मुझे यहाँ पे एक सपोर्ट है, सबसे अच्छा मतलब नंबर ऑफ पार्टिसिपेशन मिला है हमें ड्राइंग में मिला है। उसमें हम लोगों को 4 ग्रुप करने पड़े, तो उसमें हम 12 लोगों को विनिंग का टाइटल देने वाले हैं कि 1, 2, 3 करके ऐसे 3-3 के हम लोगों ने 4 कैटेगरीज किए थे, तो उसमें से 12 लोगों को हम लोग विनर करें। तो मुमरा में इतना ज़्यादा टैलेंट है कि हम लोग ही दुविधा में पड़ गए कि किसको फर्स्ट दे किसको सेकंड दे। तो नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स भी बहुत अच्छा मिला है और लोगों का बहुत अच्छा मुमरा फेस्टिवल एक मुमरा को अलग पहचान दे रहा है और ये मैं कहना चाहूँगा कि मंत्री डॉक्टर शमीम खान साहब यहाँ पे आके विजिट करके गए, यहाँ पे करके गए, आगे चल के भी क्या ऐसे प्रोग्राम होते रहेंगे? ज़रूर, ये तो पहली बार हो रहा है और लोगों का इतना अच्छा रिस्पांस देख के ऐसा लग रहा है हर साल होगा और मैं कोशिश करूँगी कि आने वाले हर साल में मुमरा फेस्टिवल मनाया जाए, इससे और बड़े पैमाने पर मनाया जाए। कसं आहे, मुंब्र्यामध्ये आम्ही जे पहिली 1-2 पिढ्या ज्या इथे होऊन गेल्या मुंब्र्यामध्ये, ते कसं आहे की थोडं आता त्या आमचे थोडे विचार काम करण्याची पद्धत थोडी वेगळी आणि आत्ता जी मुलं आहेत त्यांना अजून वेगळं करायचं असतं। माननीय जितेंद्र आव्हाड साहेब गृह राज्य निर्माण मंत्री आणि त्यांनी जे सहकार्य केलं आणि त्यांची संकल्पनेचे जे कार्यक्रम होते, ते साहेबांनी जे पुश केलं पल्लवीला की ठीक आहे तू कर म्हणून, आणि त्याच्याबरोबर शमीमभाई साहेब आहेत, सैयद अली भाई साहेब आहेत, शानू पठाण आहेत, असे आमचे सगळे जे दिग्गज आहेत राष्ट्रवादीचे, ते सगळ्यांकडनं जेव्हा म्हणजे सकारात्मक आम्हाला वाटलं की आपण एक करूया, आणि मग पल्लवीने असं ठरवलं की आपण नवीन काहीतरी मुंब्र्याला देऊया। म्हणजे आत्ताची तरुण मुलं कसं की नवीन काहीतरी मुंब्र्यात आणूया, मुंब्र्याची थोडी ओळख काही ठिकाणी असं मुंब्र्याचं आपल्याबद्दल असं थोडंसं आहे की 15 दिवस
कार्यक्रम करायचा आणि तुम्ही मुंबईत करणार म्हणजे आम्हाला विचारलं गेलं की मुंबईत करणार म्हणजे मुंबईत तुम्हाला काही त्रास होईल काय होईल असं लोकांचे गैरसमज आहेत ते. आणि तेव्हा आम्ही असं की आम्ही मुंबईत करतोय, आम्ही आमचं गाव आहे मुंबई, माझं तर जन्मस्थान आहे. ते मला असं वाटतं की मुंबई मी पाहिला ना मुंबई, मी पूर्वीचं गाव पाहिलं, खेडं होतं मुंबई, मी ते बघितलंय सगळं, आमची जुनी लोकं पाहिलेली आहेत मी, त्यामुळे हे बदलताना पण मी बघते. त्यामुळे मला असं वाटतं की नाही आमच्या मुंबईत आमच्याकडे आम्ही करणार आणि आम्ही करायला पल्लवीने जो पुढाकार घेतला आम्ही तिला सहकार्य करतोय. खरं तर राष्ट्रवादी पूर्ण टीम सगळे राष्ट्रवादीचे पदाधिकारी आहेत, नगरसेवक आहेत सगळे, ते सगळी टीम ही ह्या बाबतीत खूप हे आहे की कुणी म्हणजे पक्षाचा कार्यक्रम म्हटलं पक्षाच्या बॅनरवर की सगळे ते सपोर्ट करतात आणि म्हणून पल्लवीने हा पुढाकार घेताना आम्ही कुटुंबातल्या पिढीला सहकार्य करतो की नवीन मुलांना आपल्या गावासाठी मुंबईसाठी नवीन काय करायचं करू दे. पहिले पण मेले लागायचे, असा फेस्टिवल कधी लागला नाही. आज पल्लवी मॅमनी हा पहिल्यांदा असा फेस्टिवल काढला. आता याबद्दल आम जनतेसाठी तुम्ही काय मेसेज द्याल? मला आम जनतेला एवढंच सांगायचं आहे मुंबईच्या जनतेला की आम्हाला आमचं कल्चर आमची संस्कृती ही प्रत्येक धर्माची काय काय आहे ही कळली पाहिजे आणि या सगळ्यांना फार गोष्टी माहीत नसतात. इथे बसून त्यामुळे ती ही महाराष्ट्र संस्कृती आहे, ही या धर्माची ही या धर्माची हे इथे येऊन कळतं आहे. हे फार महत्त्वाचं आहे आमच्यासाठी आणि म्हणून आम्ही हा कार्यक्रम ठेवला आहे. शेवटी आम्हाला कसं आम्हाला मुंबईमध्ये खूप शांतता चांगल्या मार्गाने असं आम्हाला काम करायचं आहे आणि आमची लोकं एकत्र मुंबईची लोकं नसतात की चांगली आहेत, देशाच्या पाठीवर कुठेही काही घडू दे पण आमच्या मुंबईमध्ये आम्ही नेहमी एकजुटीने राहतो. हे आमच्यासाठी खूप महत्त्वाचं आहे आणि म्हणून एवढे 15 दिवस जरी कार्यक्रम केले एवढे मोठे कार्यक्रम करतो तरी आम्हाला सहकार्य आनंदाचं वातावरण काय आहे याचं कारण इथली जनता ही जनता खूप चांगली आहे. त्याच्यामुळे म्हणून आम्हाला हे धाडस होतं हे सगळं करायचं आणि त्यांच्यासाठीच आम्ही करतोय आणि याच्याही पुढे पल्लवीला वाटलं अजून काही वेगळं करायचं, अजून इतर मुलं आहेत, आमच्या पक्षाची मुलं आहेत, राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाची यूथ आहे इथे, यांना जर वाटलं अजून नवीन काय करायचं आम्ही त्यांच्यासोबत राहणार आणि सगळ्यांनी करायला आम्ही सगळे सहकार्य करणार आणि सगळे लोक